हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि ऋषि जो होता है वह मुन को बताता है कि अदिति तुम सही नहीं कर रही हो, झनक का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, इसलिए झनक का ध्यान रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। तभी यहाँ पे मून कह देती है, अगर तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए इतने ही ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो तो फिर मैं ये शादी से ड्रॉप आउट करती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी ऋषि, क्योंकि शादी करने के बाद मैं इतना सारा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं ही झेल सकती। ऋषि बोलता है कि अभी मैं तुमको नहीं समझा सकता हूँ अदिति, तुम ये बात समझना ही नहीं चाहती। अदिति बोलती है, ऋषि मैं कितनी बार तुम्हारी हर बात को समझूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारी बात को नहीं समझना चाहते हो। झनक जो होती है बोलती, दीदी प्लीज़ आप लोग आपस में मत लड़िए, हम शहरी बाबू से प्रेम नहीं करते हैं, शहरी बाबू आपके हैं, हम बस कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। तभी ऋषि जो होता है बोलता है कि झनक तुम कहीं नहीं जाओगी ऐसी हालत में, तुम्हें थोड़े दिन यहाँ पे रेस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद ही तुम जा सकती हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, नहीं शहरी बाबू, मेरी अम्मा बहुत वेट कर रही है गांव में, मुझे उनके पास जाना है, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, वैसे भी मेरी पढ़ाई गांव से ही हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या ही करूँगी रह के, मैं वहाँ पे अपना पढ़ लिख के सब कुछ कर सकती हूँ अच्छे से। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, ऋषि अगर वो गांव जाना चाहती है तो फिर तुम उसे रोक क्यों रहे हो, तुम भूल जाते हो कि हर डिसीजन तुम्हें अदिति के साथ लेना है और वही तुम्हारे लिए ईजी पड़ेगा, तो तुम बार बार ऐसा कोई डिसीजन क्यों लेते हैं जिससे उसे हर्ट होता है, यू नो ना। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, अंकल मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है। तो अनिरुद्ध बोलता है, हम तो क्या हुआ, तुम अदिति के सामने भी तो कर सकते हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, नहीं कुछ बात ही ऐसी है जो मुझे आपके साथ करनी पड़ेगी। अनिरुद्ध बोलता है, अच्छा ठीक है चलेगा, एक काम करो अदिति बेटा, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा, तुम निकलो, ठीक है, मैं ऋषि से बात करके आऊँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अदिति बोलती है, डैड मैं तो जा रही हूँ बट प्लीज़ बी केयरफुल, आप इसकी बातों में मत आइएगा, ये अब फिर से किसी ना किसी की सिंपैथी गेन करेगा और बताएगा, और ये पता नहीं क्यों यहाँ पे है, ठीक हो जाएगी तो 2-3 दिन में तुम इसे गाँव भेज दोगे। अपने घर पे रहने का मतलब क्या, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हो या फिर तुम अपनी शादी बचाना चाहते हो। ऋषि बोलता है, अदिति आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, कोई भी चीज़ है तुम्हें समझने के रेडी नहीं होती। झनक समझ जाती है कि इन दोनों के बीच इतना झगड़ा हो रहा है, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, मैं ही आई थी इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से इन लोगों का आज इतना बड़ा नुकसान हुआ, अब मैं थोड़ा सा और करूँगी तो बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो जाएंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुतुल कहती है, ऋषि और अदिति तुम दोनों बाहर जाके लड़ो ना, उसको रेस्ट करने दो तब, और बाहर जाके बात करो जितनी करनी है। ऋषि बोलता है, नहीं पुतुल दीदी, बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आई थिंक हमने सब कुछ डन कर लिया है, सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बेहतर यही होगा कि अब अदिति भी जाए और मैं अनिरुद्ध अंकल से कुछ बात कर लेता हूँ इसके रिगार्डिंग। अनिरुद्ध बोलता है, ऋषि तुम ऐसा क्या बात करोगे जो अदिति के सामने तुम्हें करने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है। ऋषि बोलता है, बात ही कुछ ऐसी अंकल, अदरवाइज़ मैं ऋषि के सामने अदिति के सामने कर ही लेता है ये सब बातें। अनिरुद्ध जो होता है बोलता है, ठीक है काम करते हैं, चलो हम नीचे कैफेटेरिया में मिलते हैं, अदिति बेटा तुम निकलो यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि अनिरुद्ध साथ में निकलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे पुतुल जो होते हैं झनक को बोलते हैं कि बेटा तुम रेस्ट करो, लेकिन झनक बोलती है कि पुतुल दीदी आप बहुत ख्याल रखिए, पर हमको मेरे गांव जाना है, यहाँ नहीं रहना। पुतुल बोलती है, अरे कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए, थोड़े दिन अपने यहाँ रह लेना, फिर तुम गांव चले जाना, अभी तुम्हारी हालत नहीं है, और हाँ तुम ये सब फालतू चीज़ें सोचना बंद करो, क्या सही है क्या गलत है वो सब तुम क्यों सोच रही हो। झनक सोचती है कि मैं यहाँ पे क्यों आ गई, पता नहीं क्या हो गया, अम्मा की तो बहुत याद भी आ रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे नूतन की हालत ख़राब हो रही होती है, वो अपनी आखिरी समय में पराशर को याद करती है और पराशर उसके सामने आके बैठा रहता है, उसका ख्याल रखता है और वो बोलता है कि डॉक्टर को बुला के लेके आओ। लेकिन यहाँ पे वीर मंगल कहते हैं कि डॉक्टर बहुत दूर रहते हैं, डॉक्टर का आ पाना बहुत मुश्किल है पराशर भैया, और नूतन भौजी जरा भी उठ भी नहीं पा रही, हम इनको कैसे कहाँ तक लेके जाएंगे, आप ही बताइए, बहुत ही रिस्की हो जाएगा ये। नूतन जो होती है वो बोलती, पराशर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी ये सब नहीं करेंगे, आप हमेशा झनक का ख्याल रखिए, मुझे नहीं लगता मेरे पास ज़्यादा समय है। तभी पराशर बोलता है, ये क्या बोल रही हो नूतन, हम तुमको जाने नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा बुखार है ठीक हो जाओगी, और झनक बिटिया से भी चलना है मिलने के लिए, है कि नहीं। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं, हाँ वो शहरी बाबू भी आए थे नूतन से मिलने के लिए, देखने वास्ते, उसको देख के चले गए, वो बोली झनक बिटिया का भी तबीयत ख़राब है। नूतन बोलती है, मैंने ऋषि को बताया है सब कुछ और उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो झनक को कुछ बताना मत, नहीं तो घबरा जाएगी वो। तभी यहाँ पे वीर बोलता है कि भैया पराशर भैया हमको पता ही नहीं था इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा, अगर हमें ज़रा भी भनक होता इनकी तबीयत के बारे में तो हम पहले से आपको कॉल करके इन्फॉर्म करते, ये सब होता ही नहीं। पराशर बोलता है कि अरे मैं ही गलती किया जो चला गया नूतन को इस हालत में छोड़ के, इस बेचारी पे क्या क्या बीत रही, तो झनक उधर झनक बेटिया का बुरा हाल है, इधर इसका बुरा हाल है, मैं कहाँ जाऊँ।
दूसरी तरफ देखते हैं अनिरुद्ध और ऋषि कैफ़े में बैठे। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, बताओ ऋषि, ऐसी कौन सी बात है जो तुम वहाँ नहीं कर सकते थे? ऋषि बोलता है, पर्सनल से इसलिए आया। तुम बोलते हैं किसके बारे में? तुम्हारे और अदिति के बारे में। ऋषि बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये आपसे रिलेटेड है, आपके बारे में है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि मेरे बारे में तुम ऐसी कौन सी बात बताने वाले हो? ऋषि बोलता है, ये आपके लिए मैं कुछ लेटर लेके आया हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है, ये लेटर क्या है, मुझे बताओ तो सही। ऋषि बोलता है कि जब भी लेटर रीड करोगे ना, आपको हूबहू समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं अंकल। आई थिंक आप ये लेटर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको भी तो पता चले आपके पास्ट में आपकी क्या क्या गलतियाँ थी। ये किसी इंसान ने आपके लिए लिखा हुआ है लेटर। अनिरुद्ध जो था 2 मिनट तक समझ नहीं पाता कि ऋषि ऐसा क्यों बोल रहा है करके, और वो लेटर के बारे में। बट जैसे ही ऋषि बोलता है रीड करने के लिए, लेटर देके अनिरुद्ध जो होता है वो पढ़ने स्टार्ट करता है। तभी वो बोलता है ऋषि से कि तुम उसकी माँ को गए थे लेने, वो आई नहीं, तो तुम बार बार उसका फूल का क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हो? बोलता है, अंकल लीव इट, वो दूसरी बात है, आप रीड करिए। जैसे अनिरुद्ध उसमें नूतन की हैंड राइटिंग पढ़ता है और वो एकदम से शॉक हो जाता है। उसमें लिखा रहता है, सर जी मैं आपसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। वो अलग बात है कि हम कभी साथ नहीं हुए, साथ होने के लिए कितने लोगों से लड़े लेकिन साथ नहीं हो पाए, पर आपने जो मुझ पे लालचन पे दाग लगा के चले गए, उससे ज़्यादा मेरे लिए नाइंसाफ़ी और प्यार से भरोसा उठ जाना नहीं था। आप जैसे गए, आपने देखा भी नहीं मुड़ के पीछे एक बार। इन 25 सालों में मैं वापस इसीलिए नहीं आई क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं आपकी ज़िंदगी पे आऊँगी तो कहीं आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। आप अर्शी दीदी के साथ मुझे पता है रहोगे, खुश होगे। मुझे पता है आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार आपसे मिली थी, कैसे आप मेरा ख्याल रखते थे, सबसे लड़ते थे मेरे लिए, और कैसे हम एक दूसरे के करीब आए। कितने लोगों ने हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश किया, बट फिर भी हमारा प्यार एक रहा। आपके घर में भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे, बट फिर भी आप मेरे साथ खड़े रहे। और इन्हीं सब के चक्कर में मुझे बार बार इंसल्ट होना पड़ता था और ऐसे ऐसे इंसल्ट करते थे, लेकिन सिर्फ मैं आपके लिए सहती गई। जब ही मेरी माँ गुजर गई तो आपने मेरी ज़िम्मेदारी ली, और आज देखो हम मेरी और आपकी बेटी झनक है। मुझे पता है आपको शायद इस बात पे यकीन हो या ना हो, पर मुझे नहीं पता लेटर जब तक आपको मिलेगा मैं ज़िंदा रहूँगी भी कि नहीं रहूँगी। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अब उसको आप सम्मान दे दीजिएगा, समाज के सामने मान लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा से अपने बाबा के बारे में पूछती रही है और मैंने हमेशा से उसे इनकार किया है, कभी भी उसके बाबा के बारे में नहीं बताया है। मेरी खाली यही इच्छा है कि तुम उसका ध्यान रखना अच्छे से और उसको कोई भी चीज़ की कमी मत होने देना। मुझे वैसे आपने मून को बहुत अच्छी परवरिश दी है, मैंने देखा है उसको, बहुत अच्छी है वो, और अदिति दीदी भी बहुत खुश होंगी आपके साथ, और आपको खुश भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझ तक ऋषि मिला तो मैंने सोचा ये दिल की सारी बातें मैं उससे कह देती हूँ और आपको भी बता देती हूँ। मैंने सिर्फ उसको एक ही चीज़ बताई थी कि भवानीपुर में उसके बाबा रहते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी उसको कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसको सम्मान के साथ पूरे समाज के सामने, दुनिया के सामने एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपकी बेटी है, वो हमारी बेटी, हमारी प्यार की निशानी है वो झनक। इसीलिए मैंने अपना नाम दे दिया, क्योंकि मेरा नाम तो बहुत पहले ही बदल चुका था। जिस दिन इस गाँव में मैंने पैर रखा मेरा नाम झनक से नूतन हो गया, और इसीलिए मैंने ये नाम अपनी बेटी के लिए चूज़ किया ताकि आपके दिमाग से कभी कोई जाए ही ना। मुझे नहीं पता सर जी कि ये आप मेरे लिए सोचते भी हो कि नहीं, पर ये सच है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पर आशा मुझसे करते थे प्यार, लेकिन मैं कभी नहीं की, मैंने कभी अपने दायरे नहीं लांघे, लेकिन आपने कभी मेरा यकीन नहीं किया, और मैं आपके और अर्शी दीदी के रिश्ते को बार बार स्वीकारती गई। मैं बार बार मून को भी स्वीकार लिया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आपने मुझे छोड़ दिया, आपने मुझे धोखा दे दिया। पर मैं सहती गई। मैं सोचती थी कि झनक का आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा, शहर में बीतेगा, लेकिन ऐसा सोचने से कैसे होगा। झनक की भी शादी गाँव वालों ने ऐसे कर दी, ज़बरदस्ती, पूछो नहीं। मुझे नहीं पता झनक और ऋषि आगे के लिए एक परफेक्ट कपल हो पाएंगे भी कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरी सिर्फ एक ही होप है कि बस शायद कल या परसों वो लोग एक दूसरे को समझ पाएँ, और नहीं भी समझ पाएँ तो हो सकता है अदिति का घर बन जाए। मुझे उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है, मुझे जिस चीज़ का है सिर्फ उसको लेके है। मेरे सिवा झनक का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं चली जाऊँ तो सर जी कम से कम उसको अपने घर में अपने साथ रख लेना। उसको पढ़ना है, लिखना है, उसको बहुत अच्छा इंसान बनना है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, तुमको ये लेटर कहाँ से मिला और तुम ये क्यों मुझे दी हो? ऋषि बोलता है कि आप इतनी बड़ी गलती करके ये क्या कर रहे हैं?
अनिरुद्ध बोलता है कि ये सब कुछ सच नहीं, ये सब झूठ है, ये सब मैं कैसे मान लूँ। ऋषि बोलता है प्लीज़ कम ऑन अंकल, कोई मरते हुए इंसान जो मरने की हालत में होगा वो फेक तो न्यूज़ बताएगा नहीं और फेक तो बोलेगा नहीं ना। ये लेटर दिया है आपको, लेटर भी पढ़ के नहीं नजर आता। क्या आपको नहीं लगता है कि झनक आपकी बेटी नहीं है? अगर वो उसकी बेटी तो पराशर को आज तक बाबूजी कहती है और वो उसकी माँ कश्मीर से है, शहर की। क्या ये नहीं पता है आपको? सब कुछ पता है आपको अच्छे से, फिर भी आप इस बात से इनकार करते हो। अगर कल आपने मान लिया होता, स्वीकार कर लिया होता झनक को, तो आज हमारे साथ लाइफ स्टाइल ही अलग होते हैं। आपने इस तरह से छोड़ दिया उनको। अरे आप कोई जिम्मेदारी नहीं लोगे तो मुझे ही तो लेना पड़ेगा ना। अनिरुद्ध बोलता है मैं तुम्हें जो करना करूँ, मैं उसको पैसे से मदद कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ऋषि बोलता है पैसे की मदद लेके क्या करेगी? बचपन से अभी तक वो बाप के प्यार के लिए तरसी है और आप उसको बाप का प्यार देना चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है कम ऑन ऋषि, ये सब पॉसिबल नहीं है, मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता। और मैं कैसे मान लूँ वो मेरी बेटी है? क्योंकि उसने बोल दिया तो मैं मान लूँ, कोई कह देगा तो मान लो। तभी ऋषि बोलता है मान लो, ये तो आपको भी पता है सच क्या है झूठ क्या है। झनक नाम देना, सब कुछ होना, ये सब आपको अच्छे से पता है, लेकिन हाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो मुझे लेना पड़ेगा। अनिरुद्ध बोलता है प्लीज़ तुम अदिति को ये सच मत बताना, नहीं तो वो बिखर जाएगी। ऋषि बोलता है अभी तक तो मैं किसी को सच नहीं बताया, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये होप करता हूँ कि आप सुधर जाएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आज रात के एपिसोड में ऋषि जो होता है वह अनिरुद्ध को एक्सपोज करता है और वो बोलता है कि अगर उन्होंने झनक को एक्सेप्ट नहीं किया तो सबको ये सच बताएगा और झनक का साथ भी देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे नूतन की आखिरी सांस चल रही होती है और उसकी बचने की हालत नहीं होती, तभी वो दम तोड़ देती है। या देखकर पराशर के होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है और नूतन जो होती है मानो इस दुनिया से चली जाती है और शो को अलविदा भी कह देती है। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।